ताण नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सिद्धे धूमचल मनोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। आज हम पंडित जयचंद जी छावड़ा द्वारा कृत भाषा टीका या समयसर भाषा वचनिका पर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो कल हमारी अधिकारों पर सामान्य चर्चा पूर्व वक्ता या पूर्व विद्वान ने की थी, उसके आगे जो बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार, उस पर चर्चा करेंगे कि उस पर आचार्य देव के द्वारा क्या प्रश्न उठाए गए या फिर उनका किस प्रकार हल किया गया, उस पर मतलब उनकी सामान्य वस्तु या फिर सामान्य वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम बंधाधिकार में देखेंगे। तो बंधाधिकार को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम ही पहली ही गाथा में उन्होंने उसका सामान्य अर्थ बताया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष शरीर में तेल आदि लगाकर या कोई चिकनाहट वाला पदार्थ लगाकर धूल वाले क्षेत्र पर शस्त्रों आदि से अभ्यास करे या छेदन या सचित अचित या वृक्ष आदि का छेदन भेदन करे, तो उसमें जो उसके शरीर पर धूल आदि रजकण उस चिपकते हैं, उसमें ना तो उसकी शरीर की चेष्टाओं की कोई गलती है और ना ही अनेक और क्रियाओं की। उसमें मात्र गलती है तो किसकी, कि जो शरीर में तेल रूपी चिकनाहट है उसकी गलती है। उसी प्रकार यह मिथ्या दृष्टि जीव या अज्ञानी जीव है, उसमें जो मिथ्या राग आदि भाव या पापादि बंध होते हैं, उसमें मात्र गलती किसकी है, इस जीव की है कि इसने उसमें रागादि भाव है, उसके कारण इसमें बंध होता है। तो उसके बाद कोई कहे कि मात्र मिथ्या दृष्टि जीव को है, उसी के कारण बंध होता है, और उस पाप बंध का कारण भी रागादि भाव है। यहाँ पर यदि कोई किसी ने प्रश्न किया आचार्य देव से कि मात्र शुद्धोपयोग से ही बंध होता है, तो आचार्य देव और कहते हैं कि पाप आदि अनेक पाप हैं, जैसे हिंसा आदि करना, किसी को मारना या चोरी आदि करना, इनसे पाप बंद नहीं होता, मात्र शुद्धोपयोग से पाप बंद होता है, अशुद्ध उपयोग से पाप बंद होता है। तो आचार्य देव कहते हैं, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक जीव को सुख दुख का कर्ता या फिर मात्र जन्म मरण जीवन मरण आदि का उत्तरदायी स्वयं है, ना कि कोई और कर सकता है। और अन्य जीव सुखी दुखी नहीं कर सकता और ना ही मार जला सकता है। और इसके संबंध में कोई कहे कि जो आयु आदि है, या फिर इसके संबंध में कहा कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो कोई कहे कि जैसे जगत में चलता है कि मैं इसको मार सकता हूँ या इससे मार सकता हूँ या इसकी जान ले सकता हूँ या मैं इसको बचा भी सकता हूँ। तो इस संबंध में आचार्य देव ने 6 गाथाएं लिखी हैं इसके संबंध में कि जीव ना ही किसी को मार सकता है या ना ही बचा सकता है और ना ही कुछ क्रिया कर सकता है किसी दूसरे जीव की। तो उसमें से एक मैं यहाँ गाथा पढ़ता हूँ। उसके बाद, मैं मारता हूँ या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहें ये भव्यजन। अर्थात कि मैं किसी को मारूं या कोई मुझे मारे, यह अज्ञान है या मिथ्यात्व है, क्योंकि ऐसा जिनवर देव ने कहा है कि कोई किसी का कर नहीं सकता। जो है होगा वह आयु कर्म के उदय से होगा, कि आयु कर्म के उदय से ही जिएगा मरेगा। इसके अलावा ना ही किसी का ना ही किसी और के कारण यह जी सकता है मर सकता है। आयु कर्म के ही कारण यह जीव दुखी होता है सुखी होता है। कि यह जीव मात्र आयु कर्म के कारण ही सुखी होता है दुखी होता है, अन्य कोई किसी का कुछ कर्म की आयु कर्म के अलावा कोई भी किसी का कुछ ले दे नहीं सकता। उसके बाद कहे कि मैं उसके बाद अंतिम में बंधाधिकार को समाप्त करते हुए आचार्य देव ने कहा है कि जो मात्र यह जीव बचाने का या
सुख दुख या फिर किसी को बचाने का या मारने का मात्र भाव कर सकता है, उससे बंद हो सकता है, उसके अलावा इसके कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार इस बंध अधिकार में आयु आदि की विस्तार रूप से चर्चा की गई है। उसके बाद मोक्षाधिकार, तो मोक्षाधिकार में यह कहा है कि मात्र जीव को, मोक्षाधिकार को बताते हुए कहते हैं कि कोई जीव बंधन में है और मात्र बंधन के बारे में सोचते रहे तो उससे तो यह नहीं होगा कि वह जीव मुक्त हो जाए। उसी प्रकार यह जीव कर्म बंधन में पड़ा है, उसके बारे में सोचे या फिर उसके बारे में सोचते ही रहे, उससे कर्म बंधन तो छूटने वाला नहीं है। उसी प्रकार मात्र इससे छेदन करेगा या कर्म भेद विज्ञान करेगा तभी यह कर्म से छिप सकता है या कर्म से दूर हो सकता है और उसे छेद कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कि जो इससे तात्पर्य है कि आत्मा बंध और आत्मा का जो स्वभाव है उसको बंध से विरक्त जो जानता है वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आचार्य देव ने इसके संबंध में और बताते हुए कि एक उदाहरण दिया प्रज्ञा रूपी छैनी, कि बंध और आत्मा के मतलब जो बंध है और आत्मा के बीच में प्रज्ञा रूपी छैनी डालेंगे तो आत्मा और बंध दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अर्थात कि जो मात्र इसको भिन्न करके आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं और बंध को भिन्न जानते हैं वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और मुक्ति उसे ही ग्रहण करती है। इसके अलावा यहाँ पे बंध और आत्मा को दोनों को अलग अलग बताया है और अंत में कुछ गाथाओं में यही बताया है कि जो प्रतिक्रमण आदि हैं उसको यहाँ पर पहले उन्होंने अमृत कुंभ कहा, फिर उसके बाद अमृत कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा, फिर उसके बाद अगली ही गाथा में या फिर उसकी उत्थानिका में उन्होंने उसको अमृत कुंभ कहा, लेकिन गाथा में उसको विषकुंभ कहा प्रतिक्रमण आदि को, और अप्रतिक्रमण आदि को यहाँ पे उन्होंने अमृत कुंभ कहा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि करते समय हमें कर्तृत्व बुद्धि हो सकती है और अप्रतिक्रमण आदि करते समय हमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी, इसका निषेध है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि करते हैं, संसारी लोग अन्यथा मानते हैं, इसका सही स्वरूप नहीं जानते और कुछ भी कहते हैं कि गलती करेंगे तो प्रायश्चित कर लेंगे या प्रतिक्रमण आदि कर लेंगे उससे दूर हो जाएगा। नहीं, यह मिथ्या भाव है और मात्र इससे बंद ही होगा और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार यह समझाते हुए आचार्य देव ने मोक्षाधिकार की चर्चा समाप्त की। फिर उसके बाद सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, इसमें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उदाहरण के माध्यम से सर्वप्रथम उदाहरण से बात करते हैं। उन्होंने यह बताया जिस प्रकार आँख पदार्थों को देखती मात्र है, उसका कर्ता जानती या भोगती नहीं है, मात्र देखती है, उसी प्रकार यह आत्मा या ज्ञान मात्र राग द्वेष को देखता है एवं उनके बंध फल उदय आदि को मात्र देखता है, उसके संबंध में कुछ जानता या अन्यथा करता नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक दूसरे को कर्ता भोक्ता मानना, यह व्यवहार से कहा है उन्होंने, ना कि निश्चय से। और निश्चय से तो यह भोक्ता मतलब पर से अलग है और आत्मा भिन्न है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दो द्रव्य मतलब आत्मा कर्ता और कर्म यह दोनों एक हैं, ना कि व्यवहार की दृष्टि से यहाँ पे इन दोनों को भिन्न बताया है। उसके बाद कहते हैं कि जो मतलब इसमें और अधिक चर्चा की गई है इनके निश्चय व्यवहार के बारे में। फिर उसके बाद इसमें शास्त्र आदि में ज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है, और द्रव्य आदि का काल धर्म आदि अन्य में धर्म नहीं है, मात्र आत्मा में धर्म है या फिर ज्ञान में धर्म है, उसे ही माना है, उसके अलावा किसी और में नहीं माना है। उसके बाद इस प्रकार यहाँ पर और उन्होंने अंत में इसको यह खत्म करते हुए कहा है कि जो भेष को अर्थात लिंग को द्रव्य लिंग आदि को धारण करके मोक्ष मार्ग मानते हैं उसे मोक्ष मार्ग नहीं कहा इसमें, उसमें मात्र उसे कहा यह अज्ञान भाव है, उससे मात्र संसार ही बनेगा। यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इनको ही मोक्ष मार्ग कहा है कि इसमें ही रमो और निरंतर इन्हीं में रहो, उसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग कहा है। तो इसको समाप्त करते हुए कहा है कि हे भक्तजन अपनी आत्मा में रमो और मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र में रमो और मोक्ष मार्ग में लगाओ, ना कि संसार में इधर उधर भटकाते रहो। और इसके बाद उन्होंने इसको समाप्त करते हुए परिशिष्ट आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है ये मात्र 9 अधिकार, यह 9वां अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसमें 107 गाथाएं हैं और यह समाप्त इस प्रकार यह 9 अधिकार समाप्त होते हैं इनकी विषय वस्तु। अब उसके बाद परिशिष्ट
परिशिष्ट में 47 शक्ति और 3 अधिकार हैं। इस प्रकार उसमें 3 अधिकारों में 47 शक्ति आदि का भी वर्णन किया गया है उस परिशिष्ट में। उसके बाद हम ये तो हुई पूर्वी चर्चा की, अर्थात इसमें मात्र हमने तीनों अधिकारों को समझा। उसके बाद जो आज हमारा मूल विषय है पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा कृत जो मंगलाचरण भाषा टीका है उसका मंगलाचरण। तो उसके मंगलाचरण में उन्होंने क्या क्या बात बताई है और उनके ही मंगलाचरण को क्यों लिया गया, क्योंकि उसके अलावा 60 टीकाएं और हैं। जैसे आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव की आत्मख्याति टीका है, जयसेनाचार्य की तात्प्रवृत्ति टीका, पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाषा वचनिका या भाषा टीका, उसके बाद पंडित मनोहर लाल जी की सप्तभंगी टीका, और उसके बाद पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी की कलश टीका, पंडित बनारसी दास जी की नाटक समय सा, और आदरणीय छोटेदार डॉक्टर हुकुमचंद भारेली जी द्वारा लिखित भाव प्रबोधनी टीका और ज्ञाग भाव प्रबोधनी टीका। इस प्रकार 60 टीकाएं हैं टोटल उसकी। लेकिन यहाँ पर ज्ञाग भाव प्रबोधनी टीका का मंगलाचरण तो दोपहर में हो ही चुका है, और अब हमें चर्चा करनी है कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित समय सार भाषा वचनिका या भाषा टीका की उसकी मंगलाचरण की। तो यहाँ पर इनके मंगलाचरण को इतनी क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने आचार्य कुंद आचार्य अमृत चंद इनके बाद ही टीका लिखी थी। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा इनकी टीका की इतनी मुख्यता क्यों है, तो कहा है उन्होंने इसका कहा कि उस समय पर जब आचार्य कुंद ने प्राकृत में टीका लिखी, प्राकृत में गाथाएं लिखी, फिर उसके बाद आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ पे संस्कृत में टीकाएं लिखी, तो उस समय कोई उतना ज्ञानी नहीं था, या फिर जैसे हम जैसे मंद बुद्धि के लिए या फिर अनेक अज्ञानियों के लिए या सामान्य जनों के लिए या जो मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए मात्र यहाँ पर टीका लिखी है। ऐसे ही जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी इसी संबंध में अपनी बात में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह टीका लिखी है अज्ञानी मतलब मंद बुद्धि वालों की या सामान्य जनों के लिए। उसी प्रकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस पर टीका लिखी है। तो इन्होंने मात्र भावार्थ नहीं दिया, इनकी बराबर व्याख्या भी की है और इन्होंने बराबर विस्तार भी किया है। और इन्होंने उस समय के ये कहें तो एक तरफ से बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, और इनके द्वारा मात्र इसी में नहीं न्याय शास्त्र आदि पर भी अनेक भाषा टीका लिखी गई हैं। और उसके बाद हम देखें तो और इनके संबंध में और भी अनेक चर्चाएं हैं। तो सर्वप्रथम इनके मतलब, और अब हम मात पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा जो लिखित मंगलाचरण है उसको प्रारंभ करते हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण में टोटल 6 छंद लिखे हैं। उन 6 छंदों में पहले और अंतिम छंद में उन्होंने देव शास्त्र गुरु इनको नमस्कार किया है। फिर उसके बाद दूसरे छंद में वाचक वाच्य से संबंध बताया है। फिर उसके बाद तीसरे छंद में उन्होंने समय सार क्या है इसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने चौथे छंद में उन्होंने समय सार के नाम भेद या आदि समय आदि की व्याख्या की है। फिर उसके बाद 5वें छंद में मंगलाचरण क्यों करें और कैसे करें इसकी उन्होंने व्याख्या की है। इस प्रकार उन्होंने मतलब 6 छंदों में क्या क्या बताया है। और उसके बाद सर्वप्रथम हम पहले छंद की चर्चा करते हैं। श्री परमात्म को प्रणामी शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं देश वचन मय भाई। यहाँ पर श्री परमात्मा को प्रणामी अर्थात कि श्री परमात्मा था वीतरागी भाव या मतलब वीतराग भगवान या फिर जिनकी यह वाणी है उनको प्रणाम या उनको नमस्कार किया है। फिर उसके बाद सारद का अर्थ शारदा सरस्वती या फिर शास्त्र यह कुछ भी ले सकते हैं। फिर सारद मतलब शारदा शास्त्र, फिर सुगुरु अर्थात सच्चे गुरु
और फिर उसके बाद मनाए। मनाए में यहाँ पर यह अर्थ लिया गया, अर्थ नमस्कार करें, कि श्री परमात्मा को प्रणमी सारद सुगुरु मनाए, अर्थात कि जो परमात्मा अर्थात बीतराग देव हैं उनको नमस्कार किया। फिर उसके बाद सच्चे देव, सच्चे गुरु और शास्त्र, इनको नमस्कार किया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी पंक्ति में प्रतिज्ञा लेते हुए कि वह यह वचनिका क्यों लिख रहे हैं और उनका कारण क्या है, इसकी प्रतिज्ञा लेते हुए उन्होंने यह वचनिका क्यों लिखी है या फिर टीका क्यों लिखी है, उसकी यहाँ पर प्रतिज्ञा की है। तो कहते समय सार शासन करूं देश वचनमय भाई, अर्थात कि समय सार अर्थात जो सिद्धात्मा है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने शासन करूं, अर्थात यहाँ पे शासन का अर्थ यहाँ पे मात्र ये नहीं लेना कि जो शासन या कोई शासन करता है हम पे, वो नहीं, अर्थात जो बीतरागी देव हैं या फिर जो अभी भगवान महावीर का वो चल रहा है वर्तमान शासन काल, उसको ले सकते हैं कि उन्होंने हमें किसके शासन, मतलब जो राग द्वेष आदि से रहित हों और जो हमें हित का उपदेश देते हों, यहाँ पर उनका शासन बताया गया है, ना कि किसी पार्टी या किसी और का। इस प्रकार उन्होंने शासन की शासन करूं कि अर्थ उन्होंने कहा है कि शुद्धात्मा रूप जो मैं है उसमें शासन करूं और देश वचनमय भाई, कि जिस प्रकार वीतरागी देवों ने वाणी को बताया है कि उन्होंने हित के बारे में बताया, उस प्रकार मैं भी करूं जैसे देश वचनमय भाई, अर्थात देश वचनमय यहाँ का भाषा टीका का अर्थ लिया गया है देश वचन से। तो देश वचन अर्थात उस समय जो भाषा चलती थी कि जो सरल भाषा थी उसमें उन्होंने लिखा है। तो देश वचनमय भाई अर्थात कि उन्होंने उसकी देश वचन मतलब उस समय की सरल भाषा या उस समय जो भाषा प्रचलन में थी उसमें यह टीका लिखी जो भाई। तो यहाँ पे भाई का अर्थ लिखा लिया गया है कि मैं भावना इस प्रकार ऐसी भावना भाकर यह टीका लिख रहा हूँ। हे यहाँ पे भाई का एक भाई का अर्थ दूसरा भी लिख सकते हैं, हे भाई, या भाई का यहाँ भावना भाकर। तो हे भाई या मैं भावना भाकर यह समय सार रूपी या समय सार रूपी ग्रंथ की भाषा वचनी का टीका लिख रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने इसमें प्रतिज्ञा ली और देवशास्त्र गुरु को नमस्कार किया। फिर उसके बाद दूसरे छंद में उन्होंने वाचक वाच्य का संबंध बताया है। वह किस प्रकार है पढ़ते हैं। सप्त ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध हैं नमो धर्म धन भोग। अर्थात कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के, यहाँ पे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म इनका अर्थ देखें तो शब्द ब्रह्म का अर्थ है जिनवाणी और पर ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, कि जिन्होंने शुद्धात्मा का आश्रय लेकर निज को प्रकट कर लिया है और बीतराग हो गए हैं, उनको यहाँ पे परम ब्रह्म या पर ब्रह्म कहा या इससे सीधा अर्थ ले सकते हैं शुद्धात्मा, उसको यहाँ पे पर ब्रह्म कहा है। उसके बाद शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म में यहाँ पर शब्द ब्रह्म में उन्होंने जिनवाणी या फिर शास्त्र को लिया है कि यहाँ पे शब्द ब्रह्म अर्थात कि ब्रह्म को परमात्मा या भगवान, तो यहाँ पर इन्होंने जिनवाणी को भी भगवान के समान बताया है। फिर शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, की जिनवाणी और आत्मा या शुद्ध आत्मा, वाचक वाच्य नियोग, इनमें वाचक वाच्य नियोग, नियोग का अर्थ संबंध, तो इनमें वाचक और वाच्य, तो वाचक है जिनवाणी या शास्त्र और वाच्य है शुद्धात्मा या आत्मा। तो यहाँ पे वाचक अर्थात कि शास्त्र में वाच्य अर्थात जिनवाणी की चर्चा की गई है, इसलिए इन दोनों का यहाँ पर संबंध बताया गया है। और इस प्रकार इन्होंने पहली लाइन में कहा कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, अर्थात कि जो शब्द ब्रह्म अर्थात आत्मा है और जो उसके साथ जो क्या बोलते संबंध है आत्मा और शास्त्र, शुद्धात्मा और शास्त्र का, यहाँ पर उन्होंने उसको बताया है। फिर उसके बाद मंगल रूप प्रसिद्ध हैं नमो धर्म धन भोग, यहाँ पे मंगल रूप प्रसिद्ध हैं, तो इसका अर्थ बताया है कि मंगल अर्थात जो हमें मंगल कराने में निमित्त है, ऐसे मंगल रूप प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का यहाँ अर्थ लिया गया लाभ है। तो इससे हमें क्या लाभ है, तो कहते मंगल रूप प्रसिद्ध हैं कि मंगल तो हमारा होगा ही, लेकिन हमें इनसे लाभ क्या होगा इनके जानने से। तो कहते हैं कि इन्होंने शुद्धात्मा हमारी आत्मा और शास्त्र की चर्चा की गई है, तो इन दोनों की यहाँ पर शास्त्र है वह उसमें शास्त्र में किसकी आत्मा की चर्चा की है। तो हम उस आत्मा की चर्चा मतलब उसको पढ़ेंगे या उसमें जो बताया गया है उसको जानेंगे, तभी हम इसको पा सकेंगे। और अर्थात कि धर्म धन मंगल रूप प्रसिद्ध है, तो
जो उसमें स्वरूप आया है उसको यथार्थ स्वरूप जानेंगे और उसको स्वरूप जानकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, तभी हमें मंगल रूप प्रसिद्ध की उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। नमो धर्म धन भोग, कि यहाँ पे नमो धर्म धन भोग, कि मैं जो धर्म रूपी धन का भोग करने वाले ऐसे तीर्थंकर या जो जो ज्ञानी जीव हैं, जो मात्र धन में धर्म रूपी धन अर्थात आत्मा आदि की में ही लीन रहते हैं, उनको यहाँ पे जो उनका धन अर्थात धर्म धन कि जो मात्र धर्म रूपी धन का भोग करने वाले मतलब आत्मा रूपी धन का भोग करने वाले हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अर्थात कि इसमें कहा गया है कि आत्मा है वह उसमें इस संक्षिप्त अर्थ देखें तो इसमें कहा है शब्द ब्रह्म परब्रह्म को, अर्थात जो आत्मा में और परब्रह्म मतलब शास्त्र और आत्मा इसका वाचक वाच्य संबंध है, और वह संबंध इससे हमें क्या वो होगा, तो उन्होंने कहा है कि मंगल रूप प्रसिद्ध है, इससे हमें मंगल होगा, और जो प्रसिद्ध है कि हमें इससे आत्मा की प्राप्ति होगी, जो इस शास्त्र में लिखा है उसको हम जानेंगे। नमो धर्म धन भोग, कि उसको हम धर्म रूपी धन का भोग करें या जो धर्म रूपी धन का भोग करते हैं उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। एक बार हम दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं देश वचन मय भाई, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो, मंगल रूप प्रसिद्ध हैं नमो धर्म धन भोग। अब आगे के छंदों में समय सार क्या है उसकी चर्चा की है। फिर उसके बाद कि समय सार मतलब समय के भेद आदि उनकी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद कि जो आत्मा के नाम या फिर समय के नाम उनकी चर्चा की। उसके बाद कि समय सार क्या है उसकी चर्चा की। फिर उसके बाद मंगलाचरण क्यों करें और कैसे करें उसकी चर्चा की। इस प्रकार इस मंगलाचरण में इनकी चर्चा की गई है। तो तीसरे छंद की करते हैं। नए नए लही सार सुबवार, पय पय दही मार दुख कार, लय लय गहई पार भवधार, जय जय समय सार अभिकार। अर्थात कि इसमें सबसे पहले जय जय समय सार अभिकार, कि जो समय सार की जय हो वह हमेशा जयवान मतलब उसकी जय हो। उस वह समय सार कैसा है तो उसकी चर्चा करते हैं कि वह समय सार अभिकार है। वह समय सार अभिकार है तो उसमें ऐसा क्या है कि उसकी तो कहते हैं नए नए लई सार सुबार, कि इसमें समय सार में आत्मा अर्थात समय सार की महिमा है उसकी चर्चा की गई है। कि समय सार की नीचे के चरण से लेते हैं कि जय जय समय सार अभिकार, अर्थात जो समय सार है उसकी जय हो, अर्थात उसमें हम नित्र ध्यान रहें और उसको ही मतलब यहाँ पर कहा गया है। फिर उसके बाद नए नए लही सार शुभ बार, पय पय दहई मार दुख कार, लय लय गहई पार भवधार, जय जय समय सार अभिकार। अर्थात कि यहाँ पर अन्य छंदों की चर्चा उसमें जो चर्चा आई वो हम कल करेंगे। हेलो, अभी हम सभी ने विद्यार्थी प्रवचन के क्रम में आदित्य जैन सिंगापुर उनका द्वितीय दिन का ही है ना, प्रथम कल मोहित ने कर दिया प्रथम दिन का तो फिर ठीक है। मुझे लगा द्वितीय दिन के हिसाब से गति बहुत ज़्यादा है, तो बीच में मैंने रोक के कहा कि गति कम करो। उसके बाद भी एक ही गियर बदला और अभी और गियर कम करना है। तैयारी तो पूरी करके आए आधे घंटे के हिसाब से, पर लगभग 8 मिनट पहले पूरे हो गए। पर यह अच्छा लगा कि चलो एक बार शुरुआत तो करते हैं तीसरा छंद, कि भले ही उसकी तैयारी नहीं करके आया हूँ
प्रयास किया, 2 ही छंद की तैयारी थी, चलो कोई नहीं, फिर भी क्या कहना चाहिए, पुरुषार्थ करके तीसरा दोहा प्रारंभ किया, इसमें जितना बन पड़ा उतना अर्थ किया। देखिए शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को, अभी पता नहीं कितने विद्यार्थियों को मौका मिल पाएगा 10 लक्षण से पहले, जितने भी सुन पाए हमें, गति बहुत ज़्यादा है। और आप समाज में जाओगे वहाँ बहुत प्रबुद्ध श्रोता होते हैं, प्रबुद्ध विषय की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, उम्र की दृष्टि से अधिक उम्र वाले होते हैं श्रोता, ठीक है, और वो विषय की पकड़ उतनी नहीं रखते हैं, और अधिकतर 10 दिन वाले श्रोता होते हैं, 10 लक्षण के समय पे मंदिर आने वाले श्रोता होते हैं। आप बहुत आराम से नहीं बोलेंगे, उनको आराम से नहीं समझाएंगे, नहीं समझ पाएंगे आपकी बात। गति पे बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, और इतनी जल्दी क्या है, वो समय आपके पास पूरा है, और विषय का कोई बंधन नहीं है। विषय तो जितना हो सके उतना आराम से ले चलो आप तो अभी, क्योंकि आगे का विषय हुआ नहीं है अभी, इसलिए विषय में तो आप जितना प्रवचन माने क्या, विस्तार विस्तार करो। मुख्य बिंदु नहीं है कि केवल मुख्य बिंदु आप बता दो, विस्तार करो जितना संभव हो। थोड़ा क्या कहना चाहिए, मोक्षाधिकार का विषय लिया, उसमें विषकुंभ और अमृत कुंभ को थोड़ा स्पर्श किया उस विषय को, पर उसमें एक ही तर्क दिया जो मूल कलश में आया है, कर्तृत्व बुद्धि की संभावना है, जिसमें थोड़ा और उसको विस्तार करते और उसी के परिचय में निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए गति का बहुत फर्क पड़ता है प्रवचन में ना। गति कम रखते हैं तो नए विचार भी आते हैं। मान लीजिए यहाँ गद्दी में बैठने के बाद भी कदाचित आपने तैयारी नहीं की हो, ऐसी भी कोई घटना हो, ऐसे कोई आपने अध्ययन किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोई अंश आपको याद आ गया, रत्नखंड श्रावकाचार्य का कोई अंश आपको याद आ गया, तो बीच में आप प्रस्तुत कर सकते हो। इसलिए गति कम रखना है। और आगे जो विषय प्रस्तुत किया उसमें भी जो अधिकारों का परिचय उसमें दिया, समय सार तो हालांकि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के साथ ही पूरा हो जाता है, पर आगे स्याद्वाद अधिकार है, 47 शक्तियाँ हैं, उपाय उपय अधिकार, तीनों को एक करके उसका परिचय दे दिया, उसमें 47 शक्तियों का वर्णन है। ऐसा नहीं है, स्याद्वाद अधिकार अलग है। स्याद्वाद अधिकार में उन्होंने नयों की बात है, इसमें जैसे निश्चय नय की बात है, पूरे समय सार में उसे कैसे समझना, किस प्रकार समझना, ये सब बातें उसमें कही है। आदरणीय दादा के प्रवचन जो हुए अभी समय सार में, उस समय बहुत अच्छी चर्चा चली, उसमें पूरा उन्होंने बताया यहाँ इस अधिकार की आवश्यकता क्या है। उपाय उपय अधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। थोड़ा सा विस्तार करें, जो भी आगे आने वाले विद्यार्थी भी हैं विस्तार करें। और मंगलाचरण का विषय भी आप आदरणीय भाई साहब के सुनेंगे, तो बहुत विषय बहुत लंबा है इसमें, और बहुत इसमें अंतर विषय बहुत हैं, उदाहरण भी बहुत हैं, शाब्दिक अर्थ भी आप देखेंगे ये भी बहुत है। आपके पुराने विषय से भी जोड़ने का प्रयास करें, वितरा विज्ञान, तत्व ज्ञान, रत्नखंड श्रावकाचार्य, क्रमबद्ध पर्याय आदि आपने जो विषय पढ़ा है, कदाचित विषय से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उस विषय से जोड़ें। अब प्रवचन का तात्पर्य यही है, कोई कक्षा थोड़ी आप केवल अर्थ बता के आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा उसमें चिंतन मनन जरूरी है। जो विषय आपके लिए आया है, कल आपका विषय है, इसमें प्रस्तुत होना है, आप प्रवचन सुने। आदरणीय